केवट जब से राम जी को पार करवा करके गया, तब से केवट ने जीवन में कभी नाव नहीं चलाई, लौट कर नहीं चला। इस पार आने के बाद केवट बैठा रहा। बंगाली रामायण में, बांग्ला रामायण में वर्णन आया है कि केवट पर उस दिन के बाद कभी नाव नहीं चलाया। किसी ने पूछा कि क्यों? बोले अब इस नैया पर राम बैठ गए, अब इस पर कोई और कैसे बैठ सकता है, अब नहीं बैठेगा कोई। अब पूरे जीवन भर केवट गंगा किनारे बैठा रहा। पत्नी आई, परिवार आए, मनाने आए, केवट नहीं गया। और हमने उस बांग्ला रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ा कि एक दिन केवट ने अपनी आंखें फोड़ ली। आंखें, हाँ, केवट ने दोनों उंगलियों से अपनी आंखें फोड़ ली, रक्त बहने लगा, शरीर छटपटा गया, आंखें बाहर निकल आई। लोग चिल्लाने लगे, पकड़ने लगे, पत्नी रोने लगी, पागल हो गए क्या, बुद्धिहीन हो गए, आंखें क्यों फोड़ ली? केवट कहता है इन नैनों ने जब से दर्शन किए, अब जगत को देखने की हमें जरूरत नहीं है। और केवट उसी किनारे पर केवट बैठ गया। 14 बरस वनवास तक, जब तक राम जी वन में रहे तब तक केवट गंगा किनारे ही बैठा रहा, घर नहीं गया। राम जी ने जब रावण का वध किया तो पुष्पक विमान पर आरूढ़ भये। सब वानरों के साथ में जब पुष्पक विमान पर राघव जी श्री जानकी जी के साथ बैठे, राम जी जब अयोध्या आने लगे, पुष्पक विमान ऊपर से चलने लगा, तो हमने पढ़ा है कि राम जी भूल गए। केवट को वचन दे आए थे कि हम वापस आएंगे, राम जी भूले नहीं, उनकी कोई लीला हो सकती है। हमने सुना है राम जी का पुष्पक विमान गंगा किनारे पहुंच भी गया, लेकिन नीचे नहीं उतरा। राम जी अयोध्या जाने लगे, और जाने लगे तो केवट अंधा बेचारा बैठा गंगा के किनारे। केवट को आभास हो गया कि गगन के मार्ग से हमारे प्रभु जा रहे हैं। केवट रोने लगा, तड़पने लगा। और हमने सुना कि पुष्पक विमान जैसे ही केवट के ऊपर पहुंचा, पुष्पक विमान जाकर के रुक गया, उसके आगे विमान चला ही नहीं। तो सब वानर घबरा गए, विमान में कोई कमी आ गई क्या, क्या हो गया? ये तो मंत्र योग से चलने वाला विमान है, इंजन तो है नहीं है, पर ये क्या हो गया? राम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया, इस मंत्र योग के चलने वाले विमान पर भी केवट की भक्ति भारी पड़ गई। नीचे हमारा भक्त हमारी याद में केवट बैठा है, इसलिए विमान नहीं चल रहा। राम जी नीचे उतरे, केवट को खबर लगी, राम जी आ गए। केवट हाथों से टटोलता टटोलता राम जी के पास पहुंच गया। सरकार, आपने कहा था हम आएंगे, हम तो आपके ही इंतजार में बैठे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, अरे भैया ये तुम्हारी आंखों का क्या हुआ? सरकार, कुछ नहीं हुआ। जिन नैनों में राम बसे, इन नैनों में राम बस गए। कहा भाई नैनों में राम तो बस गए, पर नैन तो है नहीं। मन नैनों में राम बसे, दूजा नाही समा। इन नैनों में राघव बस गए, इन नैनों में रघुनाथ बस गए, इन नैनों में रघुवीर बस गए। अब कौन संभालेगा? पहाड़ी राग का बड़ा प्यारा गीत केवट कहता है, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम प्रेम
नगर की डगर कठिन है, प्रेम नगर की डगर कठिन है, प्रेम नगर की डगर कठिन है, प्रेम नगर लाखों लोग बुलाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाओ, नगर मत जाओ मुसाफिर, प्रेम नगर की गहरी नदिया, प्रेम नगर की गहरी नदिया, प्रेम नगर की गहरी नदिया, प्रेम नगर की गहरी लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाओ, प्रेम नगर मत जाओ मुसाफिर, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। केवट नैन फोड़ लेता, राघव से कहता, इन आंखों ने अब आपको देख लिया, जगत को नहीं देखना। हमने सुना है केवट ने उसी दिन राघव जी को सर्वस्व अर्पण करके सदा सदा के लिए केवट रघुनाथ का हो गया।